लीडर चुनना है, फिर अलायंस का लीडर होगा, वो राजभवन जाके फिर वहाँ क्लेम स्टेक करे, लेकिन हुकूमत हमारी होगी। बेशक हमारा जो मुझे लगता है पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हम मरकज़ से रियासत का दर्जा वापस मांगें, जो कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है कि बार बार कहा है, बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि 3 स्टेप्स, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी कर दिया, इलेक्शन भी कर दिए, अब स्टेटहुड बाकी है। तो इसमें बड़ा एक था कि 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हंग असम्बली आई तो वो तो बिल्कुल टिल्टी अब हंग असेंबली है नहीं। अब मेरी मोतबाना गुजारिश बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से होगी, इस चीज़ को मत छेड़िए, खामखा अदालत में लड़ाई बनेगी। अब जब इन 5 के साथ भी बीजेपी की हुकूमत नहीं बन सकती, तो क्यों खामखा एक झगड़ा छेड़ना। तो आप कहते हैं ऑन एड ऑफ एडवाइस जिस तरह जगह जगह होता है। बेशक अब जब प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, प्रणब मुखर्जी साहब ने कांग्रेस के नुमाइंदे तो नहीं चुने ना। बेशक मोदी साहब ने जो सुझाव दिया उसके बुनियाद पे राष्ट्रपति ने काम किया। इसी तरह गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट अपना अपनी राय एलजी साहब को दें और उस पर एक्शन हो। तो जाहिर सी बात इलेक्शन अब ख़त्म हुई है तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि सेंटर के साथ आपके जो रिलेशंस कैसे हैं? सेंटर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना ये जम्मू कश्मीर की मजबूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत है। और क्योंकि सुरक्षा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अब मैं तफसील में अभी जा नहीं सकता हूँ, लेकिन अब 5 साल तक तो इलेक्शन नहीं है ना, 4.5 साल में पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। आज से क्या झगड़ा करना। कम अज़ कम अगर वज़ीर आज़म साहब ने भी बार बार कहा है कि वो जम्मू कश्मीर को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, तो मिल के करेंगे। साहब आपने मुझे इंटरव्यू में कहा, जब आपने कैंपेनिंग शुरू भी नहीं की, तो कहा कि ये जो इलेक्शन है जब ये आप जीतेंगे तो पहला काम जो होगा वो एक रेजोल्यूशन होगा असेंबली में। वो असेंबली आने दीजिए तो ज़रूर इस पे बात होगी। तो आज अली मोहम्मद सागर साहब ने भी कहा वो तो हमारा वादा है, तो हम निभाएंगे, हम करेंगे। और वैसे भी मैंडेट तो वही है ना कि रिजेक्शन है। अगर लोगों ने बीजेपी की सियासत को एक्सेप्ट किया होता आज उनकी हुकूमत होती, लेकिन चलिए वो बात हम तब करेंगे जब हमारी असेंबली बैठेगी। जी, लेकिन जम्मू में जो बीजेपी को सीटें आई तो कांग्रेस ने भी कोई वहाँ से सीट नहीं ली, तो जम्मू के साथ जो उनकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे आप यकीन बनाओगे? वो यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जम्मू जाएं और जम्मू के लोगों के साथ एक रिश्ता बनाएं। मैं जानता हूँ कि जम्मू मतलब जो निचला बेल्ट है जम्मू का, उनका नुमाइंदा इस अलायंस में है नहीं, माँ सिवाय एक चौधरी सुरिंदर जो नौशहरा से इलेक्शन जीते। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ कार्रवाई करनी होगी ताकि उनकी आवाज़ भी हुकूमत तक पहुँचे। तो आखिरी क्या होगा, क्योंकि आपने इतनी रिसाउंडिंग जो 77 के बाद इतनी कश्मीर में किसी ने इस तरह स्वीप इलेक्शन नहीं किया था एक वक्त पे, अब हम उम्मीद नहीं कर रहे थे और मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं वोटरों का शुक्रिया करूं। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं, न सिर्फ उनका जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट दिया, लेकिन उन सब का जिन्होंने बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया, चाहे वो वोट कहीं भी गया हो। वो बाहर आए, उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज़ बुलंद की। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस आवाज़ को लेके उनके उम्मीदों पे उतर आएँ। तो आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि आपको मिल के अब केंद्र सरकार के साथ काम करना होगा जम्मू कश्मीर की तरक्की खुशहाली के लिए, क्या कोई वहाँ से मुबारकबादी का पैगाम आया? फ़िलहाल तो मैं फ़ोन देख नहीं पाया और उम्मीद करता हूँ कि कॉल मिस नहीं हुआ, लेकिन अगर नहीं आता तो मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। चलो, उससे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उमर अब्दुल्ला को हम सुन सकते हैं, नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी, उन्होंने उनसे बात की और जिस तरह से एक भावी मुख्यमंत्री की वो जो बात थी, दम था उनकी आवाज़ में झलक रहा था। और उमर का यही कहना था कि जो स्टेटहुड है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि चुनाव के बाद जो, और गृह मंत्री ने भी दोहराया था इस बात को। तो अब देखना होगा कि वो इस जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कैसे और कब दिलवा सकते हैं।